हेलो बच्चों, वेलकम टू इटर्नल क्लासेस वंस अगेन। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त तरीके से चल रही होगी। हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स सीरीज़ का एक नया चैप्टर फिर से इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आपको पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री जो इस बुक का एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 आपका क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर को हम इस चैनल पे ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारा फ्लो बना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री को हम अच्छे तरीके से समझते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसके जो भी एप्लीकेशंस हैं जो हमारी रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काम आ सकते हैं, हम उसको भी इस चैप्टर में ख़त्म कर दें। चैप्टर नंबर 9 में क्या नाम है इसका? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम देखेंगे कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारी रियल लाइफ में किस तरीके से हमारे काम आ सकती है। तो अभी आपको पता होगा कि आपने जो चैप्टर नंबर 8 था उसमें कई चीज़ें पढ़ी थी, जैसे आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। उसके बाद आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पढ़े थे ना? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या था? साइन थीटा था, कॉस थीटा था, टैन थीटा था, फिर इनके रिवर्स थे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा में क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था आपने? दूसरा पढ़ा था वैल्यूज ऑफ एंगल्स, वैल्यूज ऑफ एंगल्स, ठीक है, रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इससे रिलेटेड पढ़ा था ना। तो अब हम इन्हीं का यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और वैल्यूज ऑफ एंगल्स, आइडेंटिटी जो भी हैं, इन सब का यूज़ करके हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी रियल लाइफ में हमें किस तरीके से काम आ सकती है। ओके, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम कुछ डिफिनीशंस पढ़ें, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम इस चैप्टर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डिफिनीशन से। तो आज की पहली डिफिनीशन जो हम सीखने वाले हैं वो है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो मैं आपके लिए डिफिनीशन लिख के आया हूँ, फिर उसके बाद समझते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, देखते हुए। डिफिनीशन एक बार पढ़ते हैं। डिफिनीशन क्या है? लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो चीज़ें हैं। पहला जो चीज़ है वो है ऑब्जर्वर, ठीक है। पहली जो चीज़ है वो क्या है? ऑब्जर्वर। और दूसरी जो चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट। तो एक बात मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जो किसी चीज़ को देख रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। तो मान लीजिए ये ऑब्जर्वर की आंख है, ठीक है। ये क्या है? ऑब्जर्वर की आंख है, और ये है ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक। अब ये समझिए कि ये अपनी आंख से इस ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट को देख रहा है। अब ये पॉइंट कोई भी हो सकता है। अभी यहाँ मैंने एज्यूम किया है कि ये ऊपर देख रहा है, यहाँ 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 किसी भी जगह पे ये देख सकता है। तो जिस पॉइंट पे ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, अपनी आंख से इस ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट को ये ऑब्जर्वर देख रहा है, इसकी आंख और उस पॉइंट को जोड़ने वाली जो ये लाइन है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट समझ में आया? लाइन ऑफ साइट क्या है कि ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट को ऑब्जर्वर की आंख देख रही है, उस पॉइंट और आंख के बीच को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये डिफिनीशन समझ में आया कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है? ओके, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। अब दूसरी डिफिनीशन पे चलते हैं। आज की दूसरी डिफिनीशन में हम जो सीखने वाले हैं वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जरा पढ़ते हैं फिर समझते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। जैसा कि केस मान लेते हैं। केस कैसा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सर ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो जरा समझते हैं। ये मान लीजिए ऑब्जर्वर की आंख है, ठीक है, इसको हम मानते हैं आई, ठीक। ये ऑब्जर्वर की आंख है।
फिर से हम इसको मानते हैं ये ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई टावर हो सकता है। ठीक, अभी आपको पता है कि ऑब्जर्वर की आंख और इस ऑब्जेक्ट में जिस पॉइंट पे वो ऑब्जर्वर देख रहा है उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको जोड़ने वाली लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जिस ग्राउंड पे ये ऑब्जर्वर खड़ा है उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, अभी जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उससे आंख कुछ हाइट पे होगी, ये हाइट होगी कुछ, ऑब्जर्वर की कुछ हाइट तो होगी, 5 फीट 6 फीट जो भी हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये आंख का जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। ठीक, आंख की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल सेम होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ज़रा ध्यान से समझिए इसको। ये मान लीजिए हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और यहाँ हमारी आँख है। ठीक है, यहाँ हमारी आँख है। अब इस आँख के साथ जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनेगी वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ पैरेलल होगी। अभी एक समझिए, ये ट्रांसवर्सल जैसा काम करेगा, लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट ट्रांसवर्सल जैसा काम करेगा। अब यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से एंगल होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना। करेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आते हैं? ठीक है, तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो एक ही तरफ जो बनने वाले एंगल्स हैं उनको हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से होने की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा इक्वल। तो आँख के साथ, ठीक है, लाइन ऑफ साइट के साथ, ध्यान से सुनिएगा, लाइन ऑफ साइट के साथ आँख की जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। केस क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब भी हम देखें तो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होना चाहिए। अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उम्मीद है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा डेफिनेशन को। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level, that is the case when we raise our head to look at the object। मतलब जब हम ऊपर की ओर देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हम ऊपर की ओर किसी भी चीज़ को देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे डिफिनीशन पे। ठीक, सॉरी, तीसरे डिफिनीशन पे। तीसरा डिफिनीशन क्या होगा? पहला हो गया लाइन ऑफ साइट, दूसरा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक टर्म आपको और समझना है इसमें, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी समझ लेते हैं। आइए अब समझते हैं एक बार एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की डिफिनीशन देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, एक बार फिर से इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है? लाइन ऑफ साइट किसके साथ बनाएगा? विथ द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, विथ द हॉरिजॉन्टल when the point is below the horizontal line। इस बार क्या है? below the horizontal level। समझते हैं एक बार क्या है। इस बार समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये ऑब्जर्वर जो है, जिसको हम ऑब्जर्वर मान रहे थे, ये ऑब्जर्वर कुछ हाइट पे खड़ा हुआ है। ठीक है, उसकी कुछ हाइट है, किसी बिल्डिंग पे ये ऑब्जर्वर मान लीजिए कुछ हाइट पे खड़ा हुआ है, कोई बिल्डिंग मान लीजिए, वहाँ पे ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वहाँ से ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। जो ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस बॉल को देख रहा है। अब ये बॉल कहाँ खड़ी, बॉल कहाँ है? नीचे है, ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर कुछ हाइट पे है और ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? नीचे है, ग्राउंड पे कहीं पे रखा हुआ है। अब ये ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, है ना। द केस, यहाँ पढ़िए एक बार, दैट इज द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द पॉइंट व्यूड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब हम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सर ऊंचा नहीं कर रहे, अब हम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सर झुका रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे की ओर देख रहे हैं। अब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ तो आँख का पैरेलल होता है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल तो यहीं रहेगा हमारा, पर अभी हमारा जो लाइन ऑफ साइट है वो नीचे की ओर बनेगी। ठीक है, क्योंकि हम कहाँ देख रहे हैं? नीचे। तो ऑब्जेक्ट जिस जहाँ पे हम देख रहे हैं और आई के बीच में जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। फिर से हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों केस में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में ही एंगल बन रहा है।
पर दोनों के केस अलग अलग हैं। अगर हम आँख से ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखते हैं तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, पर अगर हम उसी आँख से नीचे की ओर देखते हैं फिर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जरा समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है, ठीक है, ये कोई एक टावर है। तो मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और इसको मान लीजिए ये कोई टावर है। अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बस समझिए। अभी मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ है, तो उसकी आँख को मान लेते हैं, ये ऑब्जर्वर की आँख है, वो कहाँ है, इस जगह पे है। अभी ये ऑब्जर्वर नीचे की ओर देखेगा, ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ देखेगा, नीचे की ओर देख रहा है ये, ठीक। और फिर मान लीजिए ये ऑब्जर्वर ने देखा ऊपर की ओर, ये टॉप ऑफ द टावर। अभी इसका ऑब्जर्वर के साथ उसकी आई का हॉरिजॉन्टल एक्सिस बताइए। उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी ये, है ना, ये उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। अभी ऊपर की ओर देखेगा तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ये है लाइन ऑफ साइट। नीचे की ओर देखेगा तो लाइन ऑफ साइट ये है, ठीक। ऊपर की ओर देखने पे लाइन ऑफ साइट वो, नीचे की ओर देखने पे लाइन ऑफ साइट ये। यहाँ पे हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, इसको मान लेते हैं H, कैपिटल H, ठीक है। अब जरा देखिए हमने क्या कहा था, अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आया, एंगल इसे हम कंसीडर करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लाइन ऑफ साइट के बीच में अगर हम ऊपर देखते हैं तो उस दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। वहीं जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी एंगल डी। अब आपको समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट तीनों इस एक इमेज से, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के पॉइंट, किसी जिस पॉइंट को देख रहे हैं उससे और आँख के बीच में जो जुड़ने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये। और अगर हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ये पॉइंट। अब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। तो अब हम इससे जुड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके, ठीक है। तो चलिए मस्त से पढ़ते रहिए और आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।